अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और संडे को सुबह ही सुबह फजर के बाद मैं अपने काम पर लग गई थी। एक्चुअली हस्बैंड को आज ऑफ़िस जाना था। लास्ट वीक आई थिंक मंडे या ट्यूसडे बहुत तेज़ बारिश थी, इस वजह से कराची में ऑफ़ दे दिया गया था, आम तातील का ऐलान किया गया था। तो उस छुट्टी को कवर करने के लिए संडे ड्यूटी डे था। तो हस्बैंड ने कहा था कि अगर हिम्मत हो और बना सको तो प्लीज़ सुबह चिकन कोरमा तैयार कर कर दे देना, ताकि मैं यहाँ से ही लंच लेकर चले जाऊँ सबके लिए। तो सुबह ही सुबह मैं फ़जर की नमाज़ के बाद अपने काम पर लग गई थी। बहुत ही सिंपल, बहुत झटपट किस्म का कोरमा तैयार कर रही हूँ। मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ शान का कोरमा मसाला। साथ ही मैं एक ABC ब्रांड का चाइना ग्रास पुडिंग तैयार करने वाली हूँ, तो जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ आई थिंक रमज़ान की वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही क्विक बन जाता है। बस दूध के साथ आप इसे एक बॉयल दीजिए और इसे जिस बोल में सेट करना हो उसमें डालें और बस डन। क्विक सी रेसिपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आखिर क्या किया है। तो मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप घी, या इसमें बॉक्स पर मेंशन है 1 कप फ़ैट आपने लेना है। तो घी और ऑयल मैंने दोनों मिक्स कर कर तकरीबन 1 कप लिया है, या आई थिंक उससे कम ही होगा। अब मुझसे कोशिश के बावजूद भी ज़्यादा घी तेल ऐड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मैंने इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर दिया था और उसकी कुछ देर तक भुनाई की है ताकि कलर चेंज हो जाए। और फिर मैंने इसके अंदर 3/4 शान का कोरमा मसाला ऐड कर दिया था। उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद कुछ देर के लिए इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। मीनवाइल मैंने 1 पाव दही में 1 कप ब्राउन प्याज ली है और उसको मैंने बहुत ही हल्का सा ग्राइंड किया है। बिल्कुल प्याज ब्लेंड नहीं होना चाहिए दही के साथ, इसलिए आप पल्स मोड पे ही, अगर आपको भी इस तरह से कभी बनाना हो तो पल्स मोड पे इसे ब्लेंड किया करें। इस तरह से प्याज का बारीक दाना रहता है। दही को मैंने ब्लेंड कर लिया था और मीनवाइल जो मसाला लगाकर मैंने जो कवर कर रखा हुआ था चिकन को, तो बहुत अच्छी तरह से भुन गया था। ऑयल सेपरेट हो गया था। लेड हटाकर मैंने दोबारा से जस्ट 1 मिनट के लिए उसको भूना है और इसके अंदर मैंने प्याज और दही का मिक्सचर ऐड कर दिया था। साथ ही जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर मसाला शान का बचा हुआ था वो ऐड किया था। रीज़न ये होती है कि मैं बाद में थोड़ा मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू रहती है। उसे भी अच्छी तरह से सौते किया है, इतनी देर तक हिलाते हुए कुक किया है कि बॉयल आ जाए। इसके बाद स्लो फ्लेम करके और कवर कर दिया था और इसे इतनी देर कुक किया है कि कोरमा बिल्कुल डन हो जाए, चिकन डन हो जाए और ऊपर बहुत अच्छी सी तरी आ जाए। मीनवाइल दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रख दिया था। दूध जब ठंडा था उसी वक्त मैंने इसके अंदर 2 पैकेट्स डाल दिए हैं चाइना ग्रास पाउडर के और उसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठंडे दूध में फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है, अगर गर्म दूध के अंदर आप डालेंगे तो उसमें लम्प्स बन सकते हैं। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आया था, बस मैंने उसे जिस बॉक्स में मुझे भिजवाना था मैंने उस बॉक्स के अंदर उसे सेट होने के लिए रख दिया था। कोरमा बिल्कुल डन था, चूल्हा बंद हो चुका था और तकरीबन 2-3 मिनट हो चुकी हैं चूल्हा बंद हुए हुए। अब मैंने इसके अंदर कोरमा एसेंस डाल दिया है। मैं दावतों में या कहीं मुझे अगर किसी को भिजवाना होता है खाना तो मैं इस तरह के एसेंस का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो मैंने फ्यू ड्रॉप्स कोरमा एसेंस के डाले हैं। इस स्टेज पर चूल्हा बंद होना चाहिए और जैसे ही आप खाने में एसेंस डालें दोबारा से लिड लगा दें तो बहुत अच्छी खुशबू रहती है खाने में। कोरमे के लिए भी मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स निकाल लिया था और चाइना ग्रास पुडिंग भी मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स में ही सेट होने के लिए रख दी थी। जैसे ही थोड़ी देर ये रूम टेम्परेचर पर आ गई थी तो फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब तक हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होगा और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलने लगेंगे जब तक अच्छी तरह से वो ठंडा होकर सेट हो जाएगा। संडे को और कुछ ख़ास नहीं था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब आते हैं हम मंडे की तरफ। तो मैं आप लोगों के साथ फुल डे का अपना पोर्शन कंट्रोल मील्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को रोटी का आइडिया दे दूँ कि जिन लोगों के पास किचन स्केल नहीं है तो उन्हें भी आइडिया हो जाए कि रोटी किस साइज़ की होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को चार्ट शो कर रही हूँ। इस चार्ट के अंदर मैम फरीहा जे ने बहुत क्लियरली बता दिया है, अगर आप लोगों के पास किचन स्केल्स नहीं हैं तब भी आप बहुत ईजीली इस चार्ट को फॉलो करते हुए पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर सकते हैं। कि अगर आप अपने लिए अलहदा आटा गूंद रहे हैं तो 2.5 टेबल स्पून आटा आपके 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है, और अगर आप 2 पोर्शंस कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप 5 टेबल स्पून आटा ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पेड़ा ले रहे हैं
35 से 45 ग्राम तक आपका एक पेड़ा रोटी का जो पेड़ा होगा वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेगा। और यूजुअली मैं हमेशा 2 पोर्शंस कार्ब की रोटी लेती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। बट मेरी रोटी हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ 70 ग्राम्स की होती है, मतलब जो उन्होंने मिनिमम बताया हुआ है उसका रोटी का साइज़, उस साइज़ की मेरी रोटी होती है 2 पोर्शंस कार्ब में। मैं जिस तरह से डेली अपना रोटी का पेड़ा निकालती हूँ, मैंने उतना ही पेड़ा निकाला है और आप लोगों को किचन स्केल पर दिखा दिया है कि वो 74 ग्राम्स का बन रहा है। इसका मतलब कुक होने के बाद ये 70 ग्राम्स के अंडर होगा, जो कि मिनिमम है हमारा 2 पोर्शन कार्ब्स के लिए क्वांटिटी। तो अगर आप चाहते हैं तो फुल 2 पोर्शन कार्ब्स की आप एक ही पेड़ा ले लीजिए और एक बड़े साइज़ की रोटी तैयार कर लीजिए, या फिर 2 पेड़े कर लीजिए 1 पोर्शंस के हिसाब से और 2 छोटे साइज़ की रोटी तैयार कर लीजिए। और अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो फिर आप 2 सीडी साइज़ की रोटी ले सकते हैं, जो कि आपके 2 पोर्शन कार्ब्स को कवर करेगी। मैंने यहाँ पर 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से दोनों रोटियां तैयार की हुई हैं। एक रोटी मैंने फुल 2 पोर्शन कार्ब के हिसाब का पेड़ा लिया था और एक में मैंने 2 सेपरेट बॉल्स बनाए थे, मतलब 2 छोटी रोटियां तैयार की हुई हैं। आप रोटी की थिकनेस भी देख सकते हैं। कुछ लोग अगर थोड़ी सी मोटी रोटी या थोड़ी पतली रोटी बनाएंगे तो इस हिसाब से भी आपकी रोटी का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अगर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करना है तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें अपनी किचन स्केल्स के ऊपर। मैंने कोशिश की है हाथों के ऊपर भी पेड़ा रख कर दिखाने की, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि 1 पोर्शन और 2 पोर्शंस के हिसाब से पेड़े का साइज़ क्या होगा। हमें दिन में 4 to 6 पोर्शंस तक कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ हैं, तो आप इस हिसाब से अपने तीनों मील्स में अपने कार्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं तो तीनों मील में 1 पोर्शन कार्ब ले लें और स्नैक्स में आप 2 पोर्शन कार्ब्स को कंज्यूम कर सकती हैं। पॉपकॉर्न्स, मुरमुरे, मखाने, आई थिंक ये तमाम चीज़ें भी हमारे कार्ब्स में ही आती हैं, तो अगर आप चाहती हैं तो उन चीज़ों को अपने स्नैक्स में कवर कर लीजिए। अब मैं आपके साथ 3 डिफरेंट आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट प्लेटर के, जिसमें मैंने 2 पोर्शन कार्ब्स लिए हैं, हाफ़ पोर्शन प्रोटीन लिया है, क्योंकि तीनों प्लेट्स में एक एक अंडा मौजूद है और एक अंडा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। आप चाहें तो 2 अंडे भी ले सकते हैं ताकि आपका फुल 1 पोर्शन प्रोटीन कवर हो जाए। इसके अलावा चाय मौजूद है जिसके अंदर 100 ml मिल्क है, तो ये हमारा 100 ml मैंने फुल फैट लिया है, तो 1 पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। अगर आप लो फैट ले रहे हैं तो 200 ml आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है, और हमें दिन में 3 पोर्शंस डेयरी के लेने होते हैं। तो तीनों जो मैं आप लोगों के साथ प्लेटर्स शेयर कर रही हूँ, इसमें चाय बिल्कुल इक्वल है, अंडे की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से पके हुए हैं। 1 टीस्पून फैट के साथ कुक किया हुआ है। लेकिन कार्ब्स में फ़िलहाल आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर रही हूँ, तो कार्ब्स में आपको बता दूँ कि अगर आप तो 2 टोस्ट ले रहे हैं तो भी आपका 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर रहा है, 2 सीडी साइज़ रोटी ले रहे हैं तो भी 2 पोर्शन कार्ब्स आपका कवर कर रहा है, और अगर 2 पोर्शन साइज़ आपने पेड़ा लेकर उसकी एक बड़ी सी रोटी बनाई है तो भी आपका 2 पोर्शन कार्ब्स कवर कर रहा है। तो इसलिए चॉइसेस आपकी अपनी हैं। दिखने में समटाइम्स ऐसा लगता है कि शायद इस प्लेट में थोड़ा सा खाना ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों में इक्वल पोर्शंस थे। होपफुली मैं समझा पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं वीडियोस बनाते हुए साथ में वॉइस ओवर करती जाऊँगी तो शायद मैं आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझा सकती हूँ। बट ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे अकेले बैठकर जब वॉइस ओवर करना पड़ता है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है वीडियो बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और मैं उतना क्लियरली आप लोगों को नहीं समझा पाती जो मैं समझाना चाह रही होती हूँ। खैर, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट के बाद लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बनाने वाली थी भिंडी, और आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा 5 पोर्शंस फ़ैट के साथ ही खाना तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरा तकरीबन 5 पोर्शंस के हिसाब से खाना तैयार होता है। तो मैंने 3 पोर्शंस पहले भिंडी को फ्राई करने में ले लिए थे, और 2 पोर्शंस यानी 2 टीस्पून ऑयल मैंने इस वक्त बाद में मसाला तैयार करने के लिए लिया है, क्योंकि जब हम भिंडी दोबारा से मसाले में ऐड करेंगे तो उसके अंदर जितना भी ऑयल मौजूद है वो दोबारा से खाने के अंदर आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले 3 टीस्पून ऑयल के साथ भिंडी को कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया था ताकि उसमें से लेस ना निकले, और उसे अच्छी तरह से सौते करने के बाद मैंने दोबारा से इसे प्लेट में निकाल लिया है। और सेम पैन के अंदर मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया था। इसके अंदर मैंने आधा कप तली हुई प्याज ऐड की है।
उसे स्लाइटली सा सौते किया है, अदरवाइज़ इसका कलर बहुत क्विकली चेंज हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप टमाटर का पेस्ट और साथ ही मैंने इसमें लहसुन और अदरक भी ब्लेंड कर लिया था, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आई थिंक गरम मसाला मैंने ऐड किया था। तमाम मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर कर अच्छी तरह से भून लिया था ताकि टमाटर लहसुन अदरक सबका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ऑयल सेपरेट होने स्टार्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर दोबारा से भिंडी शामिल कर दी, अच्छी तरह से मिक्स किया। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था और इसके बाद मैंने इसे स्लो फ्लेम के ऊपर मतलब दम की आंच पर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। सबसे लास्ट में इसके अंदर मैंने लेमन ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं आप लोगों को अपनी प्लेट बता देती हूँ कि मेरे लंच प्लेटर में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मौजूद है 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से होल व्हीट फ्लावर की या लाल चक्की के आटे की रोटी। इसके बाद इसमें सैलड्स मौजूद हैं, आप जो सैलड में चीज़ें पसंद करते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद जो आज मेन कोर्स है उसमें मेरे पास भिंडी है, वो भी वेज में काउंट होती है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग लग रही है इस वक्त मुझे प्लेट में वो है प्रोटीन। यूजुअली मैं डेयरी भी मिस कर जाती हूँ, समटाइम्स दही ले लेती हूँ लंच के साथ, अदरवाइज़ मैं शाम की चाय को अपने डेयरी के पोर्शन में कवर कर लेती हूँ। तो आज जो मेरा प्रोटीन मिस था लंच में उसे मैंने शाम में कवर कर लिया था। और क्या खाया था ये थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ जो मैंने इतना मैस फैलाया हुआ है किचन में वो एक्चुअली है क्या, एक तो मेरी चाय ठंडी हो गई थी क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी। एक्चुअली मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही थी और मुझे डिनर भी रेडी करना था। पहले मेरा प्लान था आज मैं कोफ्ते बनाऊंगी डिनर के लिए, बट अब बहुत कम टाइम रह गया था और दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। प्लान को थोड़ा सा चेंज किया और मैं दम का कीमा बनाने जा रही हूँ क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें एक साथ डालकर उसे मैरिनेट कर देना था और फिर बस मैं अपना दूसरे चैनल का काम कर लेती। जब तक मेरा वो काम कंप्लीट हो जाता तो इसे अच्छा खासा टाइम मिल जाना था मैरिनेशन का। फिर मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ देती जब तक मेरे जो इतने सारे बर्तन निकलते हैं वो मेरे धुल जाते हैं। तो मैं इस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि मैं बनाना कुछ चाह रही होती हूँ और एंड ऑफ द डे मेरा प्लान चेंज करना पड़ जाता है मुझे और मैं बहुत ही कोई कुक सा डिनर रेडी कर लेती हूँ। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं आपको बहुत क्विक सा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। दम के कीमे की मैंने आधा किलो कीमा लिया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है आधा पाव दही, साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन साबुत मैंने साथ ही डाल दिया था और दही के साथ इन्हें ब्लेंड कर लिया था ताकि मुझे एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 3 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और इसके अलावा मैंने आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच बेसन, उसे मैंने स्लाइटली रोस्ट कर रखा हुआ है तो वो ऐड कर दिया है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर मैंने इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना ली है जिसमें मैंने बनाए हैं काले चने की चाट। तो अब मैं अपने लिए प्रोटीन का पोर्शन अलग कर रही थी क्योंकि इसके अंदर आलू मौजूद है जो कि हमारे कार्ब को कवर करेगा और ऑलरेडी मैं अपने मैक्सिमम 6 पोर्शंस कार्ब लेने वाली हूँ। 2 मैं मॉर्निंग में ले चुकी हूँ, 2 लंच में ले चुकी हूँ और डिनर में भी 1 रोटी खाऊंगी जो कि 2 पोर्शन कार्ब्स की होती है। तो मैं इसमें से आलू नहीं खा सकती थी इसलिए मैंने सिर्फ इसमें से चने निकाले हैं। इसमें फ़ैट मौजूद है जो कि मेरा एक्स्ट्रा ट्रीट में काउंट हो जाएगा, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। 5 पोर्शंस बॉइल्ड चिकपीज़ या चने अगर आप लेते हैं तो फिर वो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। तो आप लोग इसी तरह से चने उबाल कर रख लिया करें और शाम में आपको अगर भूख लगती है तो फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आप अपने मर्ज़ी के वेजीज़ ऐड कर दीजिए, चॉप्ड कर प्याज, धनिया, टमाटर, खीरा, ये तमाम चीज़ें ऐड करें। थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन, नमक, ये तमाम चीज़ें ऐड कर मिक्स करें और एक बड़े से बोल को एंजॉय करें और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। तो मैंने अपना 1 पोर्शन प्रोटीन आज का इस तरह से कवर कर लिया था और अब मैं डिनर की तैयारी कर रही थी तो मैंने 5 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है पैन में और इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया है। बस इसे हल्का सा मिक्स किया है, कोई ख़ास सौते नहीं किया, ना बॉयल आने का वेट किया है और इसे मैंने कवर कर स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया है तकरीबन 20 to 25 मिनट्स, क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज़ करता है और कीमे ने भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ किया था।
कीमा जब डन हो गया था तो बस मैंने लिड हटाकर इसकी बहुत ही थोड़ी सी भुनाई की है और इसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर इसे कोयले का दम दे दिया था। कोयले का कुछ देर के लिए, बस मैं आई थिंक आप लोगों को बता चुकी हूँ कि घर में मेरे हस्बैंड को सूट नहीं करता है, तो मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए कोयले का दम देती हूँ हमेशा, ताकि मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इसमें कोयले का स्मोक आ रहा है, तो एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती हूँ मैं। जैसे ही मैंने कोयले का पीस हटा दिया था, इसके बाद मैंने इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक और धनिया डाल दिया और इसे दोबारा से कवर कर दिया था। जब तक अब हम डिनर नहीं करते तब तक के लिए। डिनर की प्लेट शेयर करने से पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लग रहा है कि आज बैकग्राउंड में ट्रैफिक का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाती। तो हो जाता है समटाइम्स, कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है और कभी कभी बहुत हल्के होता है, और ऐसा कोई टाइम नहीं है पूरे दिन में 24 आवर्स में कि जब यहाँ सन्नाटा होता हो तो मैं उस टाइम पर अपने वॉइस ओवर्स कर लिया करूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत रौनक वाला रोड है। तो डिनर में भी मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के कवर हो रहे हैं। रोटी में 1 पोर्शन प्रोटीन का मैंने 3 टेबल स्पून कीमा लिया है। आप एक अपनी हथेली के साइज़ के हिसाब से मीट का पोर्शन ले सकते हैं, जो कि आपके 1 पोर्शन को कवर करेगा। इसके अलावा सैलड या वेजीज़ पोर्शन फ्री हैं, और अगर मैं रायता साथ बना लेती तो मेरा डेयरी का भी एक और पोर्शन कवर हो जाता। तो इस तरह फुल डे में मेरे 6 पोर्शन कार्ब्स हो गए हैं। तकरीबन 2.5 पोर्शन मेरे प्रोटीन के हुए हैं। एक मैंने अंडा लिया था, तो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन मेरा ब्रेकफास्ट में हुआ था। शाम में मैंने चने लिए थे 1 पोर्शन प्रोटीन, और डिनर में भी मैंने कीमा लिया है 1 पोर्शन प्रोटीन। तो इस तरह 2.5 पोर्शन प्रोटीन के हो गए। वेजीज़ आप पोर्शन फ्री खा सकते हैं। डेयरी मेरे 2 पोर्शंस हुए हैं नाश्ते में और शाम की चाय में। इसके अलावा फ्रूट्स में मैंने आज सुबह भी केला ही लिया था और शाम में भी केला लिया था, तो इस तरह मेरे 2 पोर्शंस फ्रूट के कवर हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का फुल डे का पोर्शन कंट्रोल के हिसाब के मील्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़ैट मेरा आज 3 पोर्शंस हुआ है। मैंने तीनों मील में 1-1 पोर्शन फ़ैट का लिया है। 1 टीस्पून ऑयल तीनों दफ़ा मेरा यूज़ हुआ था। इसके अलावा जो ट्रीट है वो मेरी आज काउंट होगी 1 टीस्पून शुगर सुबह की चाय में, 1 टीस्पून शुगर शाम की चाय में। और इसके अलावा जो मैंने चने बनाए थे दूसरे चैनल पे, जिसके लिए मुझे रेगुलर क्वांटिटी का ऑयल यूज़ करना होता है, तो चनों में वो ऑयल मौजूद था जो कि मेरा ट्रीट में काउंट होगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ट्रीट की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये था मेरा आज का फुल डे मील्स। अगर आप लोगों को मेरी ये एफ़र्ट्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।